हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनिया और आज मैं आपके सामने फिर से एक टीएलएम लेकर आई हूं जिसका नाम है जिक्सॉ पजल। आई एम श्योर जिक्सॉ पजल सबने बचपन में ज़रूर खेला होगा और क्यों ना खेला हो, आज के बच्चों ने भी ये गेम खेला होगा। बहुत ही इजी, बहुत सरल गेम होता है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि हम कभी जिक्सॉ पजल से एक रिवीजन एक्टिविटी या कोई पढ़ने लायक चीज़ों को भी के काम में ला सकते हैं इसको? तो आइए जानते हैं किस तरह से हम इस जिक्सॉ पजल को बनाएंगे। तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल द टीचर्स, मॉमीज एंड ऑल द किड्स। यस, इट्स सच एन इजी एक्टिविटी दैट इवन द किड्स कैन मेक इट। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जिक्सॉ पजल बनाना। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए ये 3 ग्रिड्स। हर एक जिक्सॉ पजल एक ग्रिड में बनेगा। यहाँ ये मैंने 3x3 का ग्रिड लिया है, स्क्वायर लिया है, और ये मैंने 4x4 का लिया है, और ये स्क्वायर मैंने लिया है 5x5 ग्रिड का। तो इनको तो बहुत बनाना आसान है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी एक्टिविटी, मतलब आप बच्चे को लर्न कराना चाहते हैं, उसके लिए रिवीजन के लिए जितना बड़ा साइज चाहें उतनी बड़ी अपनी ग्रिड बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 ग्रिड्स बनाकर दिखाऊंगी। जो 3x3 वाली ग्रिड है ये मैं यूज करूंगी इंग्लिश के लिए, और उसमें मैं सिखाऊंगी ऑपोजिट वर्ड्स। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं एक ग्रिड से कितना बड़ा जिक्सॉ पजल बना सकती हूँ, मतलब मैं कितने वर्ड्स उसके अंदर लिमिट लिख सकती हूँ। उसको गिनने का तरीका ये है कि आप ये लाइंस पे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दैट मीन्स 3x3 वाली ग्रिड में मैं 12 वर्ड्स लिख सकती हूँ। इसी तरह से 12 क्वेश्चंस। इसी तरह से 4x4 ग्रिड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। और 4x4 वाली ग्रिड में मैं 24 वर्ड्स को कंबाइन कर सकती हूँ इसमें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं इंग्लिश वाली ग्रिड। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मार्क लगा रही हूँ। इस मार्क से, इस सर्कल से मुझे ये इंडिकेट होगा कि मेरी ग्रिड जो है, मेरा जो गेम है, उसका सबसे पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है। क्योंकि जब ये पीसेस मिले हुए होंगे तो बच्चे के लिए ढूंढना बहुत ज़्यादा, शुरू कहाँ से करें ये अंदाज़ा लगाने के लिए आप इसको इस पॉइंट से शुरू करेंगे। अब हम लोग इसमें फटाफट से ऑपोजिट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, जैसे डे मैंने यहाँ लिखा तो इसका आंसर नाइट यहाँ लिखा। आई होप इट इज क्लियर इन द वीडियो। फिर अब मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टली सारे ऑपोजिट्स लिख रही हूँ। डे, नाइट, बिग, स्मॉल, फार, नियर, स्वीट, सार, पुश, pull. You can make it as colorful as you want. You can use different kinds of sheet, different ink, different sketches. अब हमारा हॉरिजॉन्टली हो गया है। अब मैं इसको वर्टिकली इसके सारे ऑपोजिट्स लिख लेती हूँ। राइट, लेफ्ट, इजी, डिफिकल्ट, हॉट, कोल्ड, ओपन, क्लोज, ऑन, ऑफ, डॉन, डस्क। ये हो गए मेरे ऑपोजिट्स पूरे। अब इसके बाद में जो ये स्पेसेस बच रहे हैं, इन स्पेसेस में भी मैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, इस एक्टिविटी को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स डाल देती हूँ। और जैसे यहाँ पर मैंने डाला, कुछ भी डाल देते हैं। फर्म, टफ, हीट, क्लियर, ब्रेक, टॉल। ध्यान रखिए कि ये जो कंफ्यूजन के लिए हमने वर्ड्स डाले हैं, ये इनमें से किसी के आंसर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट कंफ्यूजन के लिए, मतलब इट शुड बी अ लिटिल बिट
टिपिकल, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही हलवा हम लोग सर्व करें इस एक्टिविटी में। शुड बी समथिंग विच इज़ वर्थ। इसके बाद में एक आधा वर्ड और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया फ्रेश। अब फ्रेश का ऑपोजिट डाल देती हूँ इधर, यहाँ डाल देते हैं वुमन, स्काई, हैप्पीनेस, हैप्पी। चलिए ये मेरी ग्रिड तैयार हो गई। अब मेरा इसके बाद में एक टास्क है, मैं इसको इन ग्रिड लाइंस पर कट करूँगी यहाँ से, और उसके बाद में मैं आपको इसका एक डेमो दिखाती हूँ कैसे। इसके बाद में मैं इसको लैमिनेट करूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाए। दिस इज़ सिंपल फ्लोरेसेंट शीट दैट आई एम यूजिंग है, इट्स वेरी डेलिकेट, तो बहुत जल्दी से इसमें मतलब इसको स्ट्रेंथ देने के लिए मैं इसको लैमिनेट भी करूँगी। इसी तरह से मैं ये 4x4 ग्रिड जो है वो हिंदी में पर्यायवाची के लिए या समानार्थी शब्दों के लिए यूज़ करूँगी, और ये मैं 5x5 वाली ग्रिड रोमन नंबर्स के लिए यूज़ करूँगी। जब मैं इस गेम को खेल कर दिखाऊँगी तब मैं आपको उसको बताती हूँ कैसे खेलना है। तो देखिए मेरे ये तीनों ग्रिड्स तैयार हो गए हैं। सबसे पहला 3x3 ग्रिड इंग्लिश के लिए, जिसको मैं ऑपोजिट वर्ड्स रिवीजन के लिए लूँगी। इसके बाद में 4x4 ग्रिड जो कि समानार्थी शब्द हिंदी के लिए यूज़ करूँगी, और ए है 5x5 का ग्रिड जिसको मैं मैथमेटिक्स में रोमन नंबर्स के रिवीजन के लिए यूज़ करूँगी। तो इसी तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक कंसेप्ट लेकर, एक थॉट बनाकर अपनी जिक्सॉ पजल को तैयार कर सकते हैं और इस गेम को खेल सकते हैं। आइए अब इसका एक खेलने का तरीका देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे जिक्सॉ पजल को खेलना। आप देख सकते हैं मेरे तीनों जिक्सॉ पजल्स एक एक बोल्स में हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे छोटा है, मैं इसी को ही ले लेती हूँ। मैंने सारे अपने कार्ड्स को, सारे अपने ये जो जिक्सॉ पजल के पीसेस थे, इसको शफल करके अपने डेस्क पे बिछा लिया है, लगा लिया है। अब मैं इसको अरेंज करूँगी जैसे मैं एक सिंपल जिक्सॉ पजल को अरेंज करती हूँ। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जिस भी स्लिप में इस तरह का राउंड मार्क लगा हुआ है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया। अब इसके ऑपोजिट्स मेरे को डे और हॉट का ऑपोजिट ढूंढना है। डे का ऑपोजिट आप बच्चे से पूछिए, वो अपने आप अरेंज करेगा। डे का हॉट, डे का ऑपोजिट हो गया नाइट, सो लेट मी लुक फॉर नाइट। नाइट नहीं मिलता है तो लेट मी लुक फॉर कोल्ड। तो नाइट और कोल्ड बच्चे को ढूंढना है, और ये मिल गया मुझे नाइट, तो नाइट मैंने यहाँ लगाया। इसके बाद में हॉट, हॉट 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 के लिए कोल्ड, कोल्ड ये आ गया। इसके बाद में इजी, इजी का क्या होगा डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट ढूंढते हैं, डिफ़िकल्ट ये रहा। और देखिए इजी का डिफ़िकल्ट, बिग का स्मॉल मिल गया मुझे। ऑन का ऑपोजिट ऑफ, तो मैंने ऑफ को इधर अरेंज किया। इसके बाद में ऑफ के बाद में नियर का ऑपोजिट होगा फार। फार किधर है, ये रहा फार, फार नियर डॉन डस्क। इसके बाद में लव, लव का हेट ये रहा। और पुश पुल, आई अरेंज इट हियर। एंड स्वीट सार। देखिए मेरा जिक्सॉ पजल पूरा हो गया, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा जिक्सॉ पजल तो बहुत इजीली हो गया है। अब आप 4x4 5x5 का करिए, अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग आपका टफनेस बढ़ता जाएगा, और आप बच्चे को किसी भी तरह का टेस्ट आप इस तरह से ले सकते हैं। एक अच्छा रिवीजन हो सकता है, बच्चे खुद भी इसको बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये TLM कैसे बनाना है और कैसे आप इसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। एक बात बोलना चाहूँगी लास्ट में, विच आई स्ट्रांगली बिलीव इन, एंड इट इज़ प्ले इज़ आवर ब्रेन्स वे ऑफ लर्निंग। सो कीप प्लेइंग, कीप लर्निंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, बाय बाय।